हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनन। हाँ, क्या पढ़ेंगे? जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है? हाँ, किसे कहते हैं जनन? तो मानो अपनी संतान या मानो अपने अस्तित्व को इस संसार में बनाए रखने के लिए जो जीव उत्पन्न करता है वह प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या सरल भाषा में मानो अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करता है और उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार के होते हैं। हाँ, जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नंबर दो, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि लैंगिक जनन में नर व मादा अलग अलग होते हैं और अलैंगिक जनन में दोनों एक होते हैं या दोनों द्विलिंगी प्राणी में अलैंगिक जनन होता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन पे। हाँ, लैंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है नर जनन और दूसरा होता है मादा जनन। ठीक है, नर जनन तंत्र और ये होता है मादा जनन। ठीक है, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों को हम अलग अलग क्लास में अलग अलग वीडियो पे पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है? नर जनन तंत्र का प्राथमिक जो होता है, प्रथम जो होता है जनन अंग, उसे कहते हैं वृषण। क्या होता है? वृषण होता है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, नर जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र और एक होता है द्वितीयक। ठीक है, कौन होता है? द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या होता है? वृषण। ठीक है, क्या होता है? वृषण। वृषण जो होता है या प्राथमिक या प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। कौन? ये वृषण होता है। ठीक है, वृषण जो होता है ये प्राथमिक जनन तंत्र होता है। और जो इसमें होते हैं जैसे हो गया शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ठीक है, शिशन, ये सब क्या होते हैं? ये सब द्वितीय जनन तंत्र होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको आज फिगर के माध्यम से अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बनाने चल रहे हैं नर जनन तंत्र का फिगर। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का फिगर बनाने चल रहे हैं भाई। 100% तो प्योर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अच्छा से अच्छा बन सके। ठीक है, तो ठीक है, तो नर जनन तंत्र का फिगर बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बन गया, मान लीजिए हो गया वृषण। ठीक है, क्या बन गया? ये वृषण बन गया। ये बन गया इसका पेनिस। ठीक है, क्या हो गई ये हो गई पेनिस। ठीक है, ये हो गया पेनिस, बन गया भाई। तो अब क्या होगा? मान लीजिए आपकी हो गई बेड लगाते हैं जहाँ पर, वो भाग हो गया इसका। और ये बन गया मूत्राशय। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया मूत्राशय। ठीक है, और यहीं से एक पतली सी नली आती है, ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे नली आती है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर भाई ये जो वृषण होता है ये वृषण कोश है। ठीक है, क्या है ये? वृषण कोश है। इसके अंदर दो वृषण पाए जाते हैं,
जहाँ से स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है या जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो यहाँ से एक नलिका चलकर ये यहाँ से होते हुए सीधा इसमें मिलती है, कहाँ, मूत्र मार्ग में, ठीक है, कहाँ मिलती है, मूत्र मार्ग में, ठीक है, ये इन तरह से, ठीक। फिर उसके बाद यहीं पर एक पाया जाता है शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय। फिर यहाँ पर एक पाया जाता है ग्रंथि, जिसका नाम होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है। ये बन गया भाई। मैं पता है कि पूर्ण रूप से सही नहीं है, फिर भी अपने समझने के लिए ये बहुत है इतना, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक। और यहीं पर होता है एक मलाशय, या यहाँ पर इसे उधर गुहा पर पास स्थित होता है, जिसे कहते हैं अंश, ठीक। तो ये हो गया आपका मूत्राशय। क्या हो गया, मूत्राशय हो गया, जो कि यहाँ पर जो मूत्राशय होता है, मूत्र जो एकत्रित होता है वह किडनी या लीवर में जो छन कर भाग आता है या जो छन कर पदार्थ आता है वह मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक। इसे कहते हैं शिशन, ठीक है, या इसे हिंदी अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये शुक्रवाहिनियाँ, ठीक है, इसे कहते हैं शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिनी, ठीक है। फिर इसे क्या कहते हैं, शुक्राशय, ठीक है, ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं शुक्राशय। इसे क्या कहते हैं, इसे शुक्राशय कहते हैं, और इसे वृषण कहते हैं, ठीक है, इसे वृषण कहते हैं, और ये जो है इसे वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका ये हो गया फिगर, ठीक है। और इसे कहते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है। तो चलिए भाई सबका हम कार्य पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वृषण, हाँ, या वृषण कोश है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर से लगे हुए शरीर से लगे हुए वृषण कोश होता है, जिसके अंदर दो गोलाकार प्रकार पदार्थ वो भाग पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर से हट के होता है। क्यों हट के होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, या यहीं पर जो शुक्राणु होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब शुक्राणु हमारे शरीर के अंदर या वृषण कोश में बनते हैं तो उनको हमारे शरीर से 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर से लेकर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको कम चाहिए, जिससे कि शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर शुक्राणु बनते हैं। लेकिन ये जो हाथी होती हैं उनका जो नर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनमें उनके शरीर के टेम्परेचर पर भी बन जाता है शुक्राणु, ठीक है। अब फिर भाई इसके बाद तो ये जो वृषण होता है जिसे हम लोग प्राथमिक जनन तंत्र कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। जब आदमी या मानव जो होता है जब वह 14 से 15 वर्ष क्रॉस कर जाता है तो ये ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि के नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या होता है कि ये ग्रंथि जो होती है जब नर या मानव जो होता है जब वो पूरी तरह मैच्योर होने लगता है, या जब उसका 14 से 15 साल क्रॉस कर जाता है तो उसमें यह जो ग्रंथि है ये उत्पन्न या स्रावित हो जाती है, ठीक है। तो जब ये स्रावित हो जाती है तो उसे ये जो उसमें जो ये वृषण होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। कब, जब ये टेस्टोस्टेरोन नामक ग्रंथि उसके वृषण में
प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है तब, ठीक है। फिर यहाँ पर वृषण में हमारे शरीर से टेम्परेचर उसका कम होता है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जब नर या जो मानव होता है वह जब मेच्योर अवस्था में आता है तब उसके वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। फिर यहाँ पर उसके शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। फिर यहीं पर उसके पुरुष का या उसके पुरुष का लक्षण या कैरेक्टर उसमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। कब? जब ये टेस्टोस्टेरोन नामक ग्रंथि स्रावित हो जाती है, ठीक है। फिर वृषण कोश के अंदर ये जो वृषण था इसमें शुक्राणु बना। फिर शुक्राणु क्या हुआ? ये शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि शुक्राणु जो होता है वह इस नली के माध्यम से यहाँ से होकर जाता है इस नली से, इसीलिए इसे शुक्रवाहिनियां कहते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए फिर शुक्राणु शुक्राणु शुक्राशय में जाता है, ठीक है। शुक्राशय में जब जाता है तो यहाँ पर उसे कुछ अम्लीय पदार्थ, ठीक है, कुछ क्षारीय पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, कुछ क्षारीय पदार्थ तथा उसे कुछ पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व जिससे कि उसे एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वह उसकी ज्यादा दिन या ज्यादा अवस्था तक जीवित रह सके, ठीक है। तो उसे इस शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि में मिलता है, ठीक है, पोषक तत्व, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवित रह पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए ये मूत्र मार्ग से हमारे शीशम से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर जो योनि से होते हुए वह अंडाशय में जाता है, और वहां पर अंडाशय से मिलकर निषेचित हो जाता है, और इस तरह से इसका ये काम होता है, ठीक है। तो चलना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड।